ठीक है, तो फ्रॉम वेयर यू गेट राइट्स? बाय ट्रेडिशन। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल राइट्स टू वुमेन इन इंडिया, बट डू दे गेट इक्वल राइट्स? व्हाट स्टॉप्स दैट? ट्रेडिशन। ठीक है, तो ट्रेडिशन इज अ सोर्स ऑफ राइट्स। तो अलग अलग थियोरीज है इसमें। वी हैव टू राइट नाउ अंडरस्टैंड Hobbes' theory of rights, and according to Hobbes, only law is a source of right, because if you will ask more rights, state cannot provide. दो theory rights की practical theory है, एक legal और दूसरी customary। customary में तो ऐसे ही मिलता है, legal में भी इंश्योर हो जाता है। जो राइट नहीं मिलता है वो ही नेचुरल राइट है, समझ लो, जिसके लिए लड़ते ही रहना होता है। ठीक है, तो नेचुरल राइट इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल आइडिया। एंड विच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल आइडिया? कल्चर। कल्चर सबसे प्रैक्टिकल, स्टेट भी नहीं दिला सकता आपको राइट। राइट कल्चर। कल्चर कहता है कि सन को प्रॉपर्टी मिले। अगर अब कानून कह रहा है वुमेन को भी मिल जाए, लेकिन फिर भी केस होगा, तो एक को तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा। वो कल्चर पे जो बेस्ड राइट्स होंगे। तो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ राइट्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर है। तो इफ यू वांट टू इंश्योर वुमेन टू एंजॉय इक्वल राइट्स, व्हाट इज टू बी डन? कल्चर नीड्स टू बी चेंज्ड। लॉ इनफ? लॉ अलोन इज इनफ? नहीं। तो लॉ, और इसमें सिर्फ कहते रहो राइट है, ना लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है ना कल्चर रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई फायदा है? तो दोनों ही बेकार है। ठीक है, तो विच इज मोस्ट फिलोसफिकल इन नेचर? फिलोसफिकल, impractical, natural rights. Edmund Burke says natural rights is a metaphysical abstraction है। ठीक है, philosophical है। There is no natural right like thing. Only rights are the cultural rights. तो ये philosophical notion है, revolutionary idea है, motivating idea है, inspiring idea है। Natural rights is a basis to establish a new world order, a new moral order। एक न्यू मोरालिटी की कोशिश की गई। तो न्यू मोरालिटी established where their revolutions happened। Is this clear now? पता ही नहीं, हमें नहीं लगता तुम लोगों को कुछ आता। नहीं, समझ भी नहीं आता होगा बताने के बाद भी। लगते तो नहीं हो, सच में कोई स्मार्ट नहीं दिखता है यहाँ पे। कैसे compete करोगे बाकी बैचेस वालों से? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ आपको कॉन्शियस कर रही हूँ कि यहीं पे 3 ही क्लास में आप कैसे, आप यू विल बी लूजिंग द बैटल इफ यू आर नॉट स्मार्ट। हाँ, आप जागरूक हैं। उसका लीगल स्टेटस देखिए, ठीक है, और लिमिटेशन देखिए। आप ये नहीं कह सकते विच राइट शुड बी पुट इनटू नेचुरल राइट्स, बिकॉज इट डजंट मीन एनीथिंग। आप ये कह सकते हैं, आपके मन में कुछ है कि भाई सपोज, मतलब ये आपकी डिमांड होगी कि व्हाट यू वांट दैट देयर शुड बी फ्री सैलरी, मतलब देयर शुड बी 10 हॉलीडेज एवरी मंथ, ऐसे करके मान लो है। तो अब आपको ये डिमांड करना है, तो डिमांड का आप उसको नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से कहेंगे कि ये मेरा नेचुरल राइट है, ये मेरा राइट है। तो कौन से होंगे ये तो आप डिसाइड करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। तो कुछ भी के लिए एक लैंग्वेज है ये,
ठीक है, तो लोग आते हैं कि ये हमारा नेचुरल राइट है। जस्टिफाई भी नहीं करना है, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। आप कहो कि इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर इज माय नेचुरल राइट, ठीक है, तो आप कुछ भी नेचुरल राइट कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एवरी सिटीजन of India has a natural right to stay 10 days in president's house. Why it can't be a natural right? President house में साल के 10 दिन, एक प्रेसिडेंट को कितने कमरे लगते हैं सोने के लिए? एक, तो 100 तो कमरे होंगे, 50, 10-10 दिन हर इंडियन के लिए प्रेसिडेंट हाउस में एक होना चाहिए स्टे, और ये हमारा नेचुरल राइट है, ठीक है। तो ये आप डिमांड करिए ये नेचुरल राइट। आज मान लो हम डिमांड कर रहे हैं, तुम लोग सपोर्ट करने लग गए, आज वीडियो डालेंगे उसको सपोर्ट करना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, जैसे ही मिलना चाहिए मतलब आप उसको कह रहे हो कि ये हमारा राइट है, हम सरकार पर प्रेशर कर रहे हैं। तो कौन सा मिलना चाहिए नहीं, जितना नहीं मिलना चाहिए उसी को नेचुरल राइट के रूप में कहा जाता है। मतलब जिसको देना आसान नहीं, फिर उसको डराया जाता है, भगवान की इच्छा है, नेचुरल राइट है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमने दिया ना वो प्रेसिडेंट हाउस, टैक्स कौन देता है? हम लोग देते हैं। तो क्या 10 दिन हम नहीं जाके रुक सकते हैं? प्रेसिडेंट क्यों रहेगा और इतने कमरे में क्यों रहेगा? हम क्यों नहीं रह सकते एक कमरे में 10 दिन? हमारा भी तो खून पसीना लगा है उसमें, ठीक है। ये बात आप करें, बिल्कुल जायज बात है, बन जाएगा यही नेचुरल राइट। नेचुरल राइट आपको जिस चीज को प्रोजेक्ट करना है, जिस चीज की आपको डिमांड करनी है, उसको नेचुरल राइट कहा जाता है। जो चीज पहले ही से मिली है कानून के द्वारा, आप डिमांड क्या करोगे उस पर? जो चीज ट्रेडिशन के द्वारा है उसमें थोड़ी डिमांड। आपको जब डिमांड करनी पड़े, लोगों ने डिमांड की, इसलिए नेचुरल राइट कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेचुरल राइट है, मांगो जाके कि हम 10 दिन जब दिल्ली में आए, कमरा ढूंढ रहे हो, उस 10 दिन की व्यवस्था प्रेसिडेंट हाउस में की जाए, और अगर स्पेस कम हो तो पीएम हाउस के लॉन में मोर के साथ गर्मी में आते हम दिन बिता लेंगे। पीएम हाउस में भी इतना बड़ा तो बरामदा है ही, है ना, बस दिल बड़ा होना चाहिए। अगर दिल बड़ा है तो लोग समा ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो बस यही डिमांड है। ऐसे ही तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। लोगों ने कहा राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी इज माय नेचुरल राइट। तो दिस इज तुमको डिमांड करनी होगी, तुम्हें क्या चाहिए, तो वही तुम्हारा नेचुरल राइट है। भाई हर बार फॉरेन डिग्निटरी आ रहा है 26 जनवरी को, कह दो हम आएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया।